नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ हैं दर्शन सिंह चौधरी। काफ़ी कद्दावर किसान नेता रहे हैं, सभी जानते हैं, और भारतीय जनता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। हम इनसे जानना चाहेंगे। दर्शन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको दीपावली की बधाई। इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, लगातार आप दौरे कर रहे हैं। आपकी गृह विधानसभा की क्या हाल है, इस पर केंद्रित ये सवाल है। पिपरिया विधानसभा की क्या स्थिति? पिपरिया की जनता हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को आशीर्वाद देते आई है, और इस बार भी पिछले बार से बढ़कर आशीर्वाद मिलेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा भाई दूज के पर्व पर और प्रातः काल अभी यहाँ पर सभा हुई, और उस सभा का उत्साह देखते से ही बन रहा है। लोगों में भारी उत्साह है, और किसान के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, नगर के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो जनता को दिखाई दे रहे हैं। चाहे दूधी नदी का डैम हो, डोकरी खेड़ा की बात हो, या झिरपा रोड की बात हो, या नए पुल बनाने की बात हो, चाहे सड़क की प्रबंधन की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, हर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, और जहां तक उनकी बात है तो अपने आप में हमारा नर्मदापुरम जिला सबसे जो बड़ा उत्पादक जिला है, उसको भी सरकार ने खरीद के और किसान को लाभ देने का काम किया है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार सफल है, जनता हमारे साथ है। किरार समाज से आते हैं, किरार समाज की भी लगातार राजनीति करते हैं। पिपरिया में तथाकथित लोग बार बार ये बात कर रहे हैं, किरार समाज नाराज है, जगह जगह बैठक करके और भाजपा का विरोध कर रहा है। इसमें ये केवल कांग्रेस द्वारा फैलाया गया भ्रम है। मैं खुद करीबन 41 गांव की बैठक व्यक्तिगत ले चुका हूं अभी 3-4 दिन के अंदर, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं हर गांव में भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, हमारे विधायक ठाकुरदास जी को मिल रहा है। ये र्यूमर कुछ ऐसे तत्व जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ और इस राजनीति से हटकर ऊपर है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं केवल उनके द्वारा फैलाया गया भ्रम है। हमारा आम समाज, मूल समाज 100%, हमारे तो मुखिया ही समाज से है, इस बात का तो हम सबको भी गर्व है, और किसान है इस बात का भी हम सबको गर्व है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रकार के भ्रांति में ना तो हमारा समाज था, न है, और रहेगा न रहेगा। सबसे बड़ी संख्या में वोटरों के रूप में किरार समाज यहाँ से रहता है। 3 बार लगातार ठाकुरदास नागवंशी जो जीते हैं, किरार समाज का पूरा समर्थन रहा। सबसे ज्यादा बूथ आपके सामाजिक दृष्टि से देखे जाए तो क्या दर्शन सिंह चौधरी गारंटी लेते हैं कि किरार समाज के जो बूथ हैं वो जिता करके देंगे? निश्चित तौर पर ये गारंटी तो आम कार्यकर्ता ही, हमारा बूथ का अध्यक्ष ही इतना मजबूत रहता है, गारंटी उसकी रहती है, और जगह जगह काम चल रहा है और है ही। और केवल 41 बूथ नहीं, हम सभी बूथों पर जीतने का जो हमारा 51% का लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे, और इस बार हम प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट को निकाल कर। कांग्रेस इस बात का भ्रम फिर क्यों बार बार फैला रही है? किरार समाज नाराज है, बैठक कर रहा है, एकजुट हो रहा है भाजपा के खिलाफ। किरार समाज की कोई बैठक इस प्रकार की नहीं हुई, कोई राजनीतिक बैठक नहीं हुई है और न होगी। हमारा वो सामाजिक संगठन सामाजिक स्तर पर समाज हित के काम में अग्रणी रहता है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, समझ संगठन करता हूं, साधुवाद देता हूं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों में हमारा संगठन संलग्न नहीं रहता। अगर पिपरिया विधानसभा जीतते हैं तो कितने वोटों से यहाँ से जीत होगी, जो आपका अंदाजा है? अभी तक जितनी बार भी हम बड़ी से बड़ी जीत है, अधिकतम बड़ी जीत इस बार हमको मिलने वाली है। आप यहाँ पे किसान नेता भी रहे, आपकी कर्म भूमि भी है, छोटे छोटे आंदोलनों से आपने अपनी इस बड़ी शुरुआत जो आज आप यहाँ पहुंचे हैं, तो ऐसी क्या चीज और रह गई है जो पिपरिया में होना चाहिए, जो जीत के बाद आप यहाँ पर दिलाएंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो, चाहे वो डोकरी खेड़ा को पहले भी कर दिया है और आज उन्होंने बोल भी दिया है, और दूधी नदी का हमारा प्रोजेक्ट चल ही रहा है, गांव-गांव सड़कें, और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और संगठन के नाते और संकल्प के नाते एक बात जरूर कह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते से ही अभी तक गांव तक सड़क ले जाने का काम किया है, फिर खेत तक सड़क ले जाने का काम हम अगले 5 सालों में करके बताएंगे। सरकारी खरीद लगातार हो रही, तीनों फसल को सरकार खरीद रही है किसान की, लेकिन उस फसल में कुछ बिचौलिए भी आपके पास निरंतर ये सूचनाएं पहुंचती होंगी, उस सिस्टम को कोलैप्स करने में लगे हुए हैं, सड़े गले माल यहाँ पर बेचने में लगे रहते हैं। इसको किस तरह से हम, अब सरकार ने तो और दाम बढ़ा दिए फसल के, तो बिचौलिए और तेजी से हो जाएंगे, इसको किस तरह से नियंत्रित करेंगे? निश्चित तौर पर जहां त्रुटि पाई गई है, ऐसे लोगों को जेल करवाने का काम किया। आपके माध्यम से भी यदि कोई इस प्रकार की खबर आती है, चूंकि हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसान का कोई
लाभ हमारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके बीच में इस प्रकार की कोई दलाली लगती तो उसको निश्चित दंडित करवाया जाएगा। आपके माध्यम से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, यदि कुछ खबर मिलती तो हमको जरूर दें, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल, अब पिपरिया से आप आते हैं, यहाँ आपकी कर्मभूमि रही है, पूरे क्षेत्र, पूरे होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में तो आपको घर घर लोग जानते ही हैं। अब चूंकि सीट यहाँ से खाली नजर आ रही है सांसद की, तो क्या आने वाले समय में दर्शन सिंह चौधरी सांसद के रोल में नजर आएंगे? हमारा संगठन कैडर बेस्ड संगठन है। हमारी पार्टी का निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा होता है और निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता की कोई न कोई उचित भूमिका उनको पता रहती है। मैंने लगातार न केवल इस संसदीय क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में काम किया है और मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि जैसा भी मौका हमको पार्टी देगी हम उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। पूरे संसदीय क्षेत्र के हर एक हमारी 300 गांव में मेरा व्यक्तिगत संपर्क तो रहा ही, आगे भी लगातार यहां से चल ही रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने 23,000 पंचायतों में जाने का काम किया है। मैंने लगभग 780 मंडल तक नीचे अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहुंच चुका हूं। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सक्रियता के आधार पर, और हमारी पार्टी तो वो पार्टी है जो बूथ अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती, तो निश्चित तौर पर जो भी पार्टी का निर्णय रहेगा उसको हम मानते हुए और आगामी समय में जो जिम्मेदारी मिलेगी हम उसको निभाएंगे। पिपरिया peoples.com से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।